क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या नेपाल में फिर से राजतंत्र लागू होगा? ये सवाल इसीलिए क्योंकि पिछले कई दिनों से नेपाल के शहर शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं। गाड़ियों, इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। नेपाल में राजशाही की वापसी और हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है। जलता नेपाल, हिंसा, आगजनी से बेहाल। तोड़फोड़ इतनी ज्यादा भयानक हुई है कि पूरी बिल्डिंगें जल करके खाक हो चुकी हैं। लोकशाही नहीं कबूल, बगावत का बिगुल। जो प्रदर्शनकारी थे इतने ज्यादा उग्र थे कि उनके सामने जो भी आ रहा था वो उसको तहस नहस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जिस राजशाही को नेपाल 17 साल पीछे छोड़ आया था, अब उसी राजशाही को लाने के लिए नेपाल पिछले कई दिनों से बदलाव की आग में जल रहा है। प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे जो कि मांग ये कर रहे थे कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ जले हुए वाहन और बर्बादी नजर आएगी। नेपाल के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आपको इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां पर जले हुए वाहन हैं, जहां पर जले हुए घर हैं, मकान हैं। विरोध करते हुए जब उनके ऊपर जो पुलिस और प्रशासन ने रोका, उनको जो है तितर बितर करने की कोशिश की, तो वो उग्र हुए और उग्र हुए तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें काठमांडू के तमाम इलाकों में देखने को मिल रही हैं। नेपाल में हालात गृह युद्ध जैसे हो चुके हैं। न सिर्फ वाहन बल्कि कई निजी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया है। ऐसी एक दो नहीं बल्कि जो है दर्जनों बिल्डिंगें हैं जहां पर पथराव हुआ था तो उनको नुकसान पहुंचा है। कई बिल्डिंगों में आग लग गई थी। बाहर से ही आपको अंदाजा लग जाता है कि किस तरह से तोड़फोड़ हुई है। जो कांच लगी हुई थी, जो शीशा लगा हुआ था, वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। हर तरफ कांच है, पत्थर है, पत्थर अभी भी कितने बड़े बड़े पत्थर ये अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। जो प्रदर्शनकारी थे इतने ज्यादा उग्र थे कि उनके सामने जो भी आ रहा था वो उसको तहस नहस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। नेपाल में राजशाही का इतिहास काफी पुराना है। यहाँ पर एक ही राज परिवार शाह वंश के सदस्यों का शासन रहा, जो कि खुद को प्राचीन भारत के राजपूतों का वंशज मानते थे। इस राजवंश ने 1768 से साल 2008 तक यानी 240 साल तक नेपाल पर शासन किया, लेकिन 2008 में राजशाही को खत्म कर दिया गया और 28 मई को नेपाल के राजनीतिक दलों ने संसद के माध्यम से तत्कालीन हिंदू राष्ट्र को एक धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और इस तरह से नेपाल में राजशाही की जगह लोकशाही का जन्म हुआ। लेकिन नेपाल फिर से राजशाही चाहता है और इसके लिए उसके पास अपनी दलीलें हैं। 16-17 सालों में ऐसा क्या हो गया कि वापस आप लोगों को लगा कि नहीं हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए? 150 करोड़ हिंदुओं का एक आस्था का केंद्र एक नेपाल, एक हिंदू राष्ट्र पहचान था ना, वो भी ये लोग ने बेचकर खाया। 81% हिंदू है नेपाल में, तो फिर भी अभी धर्मनिरपेक्ष कैसे ले रहा है? नेपाल की जो पहचान था हिंदू राष्ट्र का पहचान, ये समाप्त हुआ है। इसलिए हम इसको परिवर्तन लाना चाहते हैं। लोकतंत्र के आवरण में जो लूटतंत्र चल रहा है, इसके विकल्प खोज रहे हैं। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इसके मैं नहीं सारा नेपाली इसके सपोर्टने में है। 82% नेपाल में हिंदू है। जब राजतंत्र था तो उस टाइम में बहुत अनुशासन था। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी इस आंदोलन का समर्थन कर रही है, जिसने ऐलान किया है कि जब तक नेपाल में राजशाही वापस नहीं आती और नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता, ये आंदोलन जारी रहेगा। 16-17 वर्ष के अभ्यास में जिस तरह से नेपाल के लोगों को अभी ये गणतंत्रवादी गणतंत्र के नेताओं ने जिस तरह से उल्लू और बेवकूफ बनाया, नेपाल को राजा सहित का प्रजातंत्र और वैदिक सनातन हिंदू राज्य स्थापना के लिए ये आंदोलन अब आज से निरंतर होगा। नेपाल के लोगों ने अब वो संकल्प कर चुके। विद्रोह की आग लगातार फैल रही है। प्रदर्शनकारियों ने कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर को भी निशाना बनाया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के इस दफ्तर पर भी खासा नुकसान हुआ है। यहाँ पर आगजनी हुई है। दफ्तर के अंदर जो सामान था उसको बाहर ला करके कुछ इस तरीके से जलाया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में जहाँ पर आगजनी भी हुई है, तोड़फोड़ भी हुई है। हालांकि अब जो है सिर्फ ये यहाँ पर ये तबाही के निशान है। 1960 से 1990 तक नेपाल में पंचायती शासन था। उस समय जो भ्रष्टाचार हुआ था ना, वो भ्रष्टाचार को तो कोई मिसाल ही नहीं है। तो वो भ्रष्टाचार का शासन था। प्रदर्शन को रोकने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल रखा है।
कई शहरों में कर्फ्यू लगा है, लेकिन राजशाही और हिंदू राष्ट्र की जो मांग उठी है, उससे लगता नहीं कि विद्रोह की आग बुझने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।